किसान वाणी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश में चल रही डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट नामक उर्वरक की कमी को लेकर। देश के कई हिस्सों में कई जगहों से कई तरह की तस्वीरें आ रही है। उसमें कई जगहों पर किसान लंबी लंबी कतारें लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे उनको डीएपी ना मिलने के कारण खाली हाथ ही घरों को लौटते देखा जा सकता है। किसानों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और कई जगहों पे किसान और पुलिस की झड़प भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, देश में चल रही डीएपी की कमी के लिए केंद्र सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेवार है, क्योंकि देश में जितनी भी मांग है उसका 60% की जो आपूर्ति है वो विदेशों से आयात करके पूरी की जाती है। देश में जो खाद बनती है सिर्फ 40% ही बन पाती है, 60% का आयात करना पड़ता है और आयात सबसे ज़्यादा होता है चीन से। चीन ने निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और वहीं लाल सागर में भी कई तरह की दिक्कतें चल रही है। और एक बड़ा कारण जो है दोस्तों खाद की कमी का यानी कि डीएपी की कमी का, वो है कालाबाजारी और होर्डिंग। कई जगहों पर देखने में आया है कि जो विक्रेता हैं वो खुलेआम इसकी होर्डिंग करने लगते हैं, कालाबाजारी करने लगते हैं। देखने में आया है कि 1350 रुपये की कीमत की डीएपी की एक बोरी की कीमत 300 से 500 रुपये के बीच में वसूली जा रही है। ये अतिरिक्त पैसा है जो खाद विक्रेता किसानों का शोषण करके वसूल रहे हैं। यानी कि खाद की बोरी या तो 1600 रुपये में मिल रही है या 1800 रुपये में मिल रही है। तो कुल मिलाकर किसान डीएपी की कमी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं उससे। लेकिन सरकार है कि दावे करती आई है देश में कोई कमी नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक 30,000 करोड़ रुपए के पैकेज की अनाउंसमेंट भी की। ये इसलिए की गई थी ताकि खाद की कीमतें संतुलित रहें, 1350 रुपये ही रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कालाबाजारी के कारण किसानों से 300 से 500 रुपये ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। और वहीं किसानों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। किसान नेता सरकार से पूछ रहे हैं कि अगर आपको मालूम था कि मांग इतनी है और पहले से कमी चल रही है और चीन ने निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, तो प्रबंध क्यों नहीं किए गए? हमारी सरकारी मशीनरी, सरकारी अमला किसानों की समस्याओं को गंभीरता से क्यों नहीं लेता? जो अधिकारी हैं वो एसी कमरों में बैठकर ही फैसले क्यों लेते हैं? जो धरातल है, जो रियलिटी है, उसको सामने रख के फैसले क्यों नहीं लेते? किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने समय रहते जो रॉ मटेरियल है इसका या फिर खाद का इंपोर्ट है वो अगर कर दिया होता तो किसानों को इस तरह का जूझना नहीं पड़ता। आपको मालूम है कि रबी की फसलों की बुआई चल रही है और ज़्यादातर डीएपी का इस्तेमाल गेहूं बोने में या फिर आलू की खेती में होता है। कई लोग आलू के बीज भी लगाते हैं। तो कुल मिलाकर इन फसलों को उगाने वाले किसान, जो ज़्यादातर किसान हैं, वो कमी से जूझ रहे हैं। और वहीं कहीं ना कहीं जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने किसानों के साथ समाधान भी साझा किया है। किसी वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर डीएपी की किल्लत चल रही है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करें। और वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने और किसान नेताओं ने भी सरकार को सुझाव दिया है कि भविष्य में अगर डीएपी की खाद को लेकर चीन पर निर्भर ना रहना पड़े तो देश में ही खाद बनाने के यानी डीएपी बनाने के पर्याप्त कारखाने लगाए जाएं और इंपोर्ट को एडवांस में यानी पहले से ही कर लिया जाए, ताकि किसानों को इसकी कीमत ज़्यादा ना चुकानी पड़े और उनको किल्लत का सामना ना करना पड़े। अब इस पूरे विवाद को लेकर, कमी को लेकर किसान नेता गुनी प्रकाश ठाकुर क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। धान घोटाले के बाद अब खाद घोटाला आ गया। अब जब किसानों को अब गेहूं की बजाय की या आलू की सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाद है, यूरिया खाद है। और इस समय स्थिति हरियाणा ही नहीं, पूरे देश, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, कहीं भी खाद की उपलब्धता नहीं है। किसानों को 2-2 कट्टे खाद के लिए डंडे खाने पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइनें करनी पड़ रही है। तो सरकार का दावा है कि हमारे पास खाद भारी मात्रा में मौजूद, हमें खाद को अब वितरण व्यवस्था जो है उस वितरण व्यवस्था को आपको सोचना पड़ेगा। माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी ने ये कहा था कि किसान की सेवा ही भगवान की सेवा है।
तो क्या ये भगवान का प्रसाद जो खाद रूपी है वो किसानों को नहीं तो सेवा क्या हुई। दूसरा कृषि मंत्री ने कहा नकली खाद नकली बीज पे मैं सख्ताई करूंगा, आज भी मौजूदा है नकली खाद नकली बीज। तो किसानों को जिस समय फसल की जरूरत है खाद की, अब सरकार कहे कि हमारे गोदाम में भारी मात्रा, ये पूरा खाद जो चाइना से एक्सपोर्ट होता है उससे उनकी आनाकानी है। और अब किसान की खेती को रोकने के लिए किसान खेती ना करे इसलिए इन्होंने खाद पे रोक लगा दी। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है खाद जो है वो जो नेता है, जहाँ के स्थानीय नेता, कहाँ का एमएलए है, कहाँ का मुख्यमंत्री है, कहाँ के डीसी है, उनकी देख रेख में काला बाजारी हो रही है। किसान को उनके गोदाम में जाने के बाद खाद के काले बाजार में देखे सरेआम यहाँ खाद के डेढ़ दाम दिए जा रहे हैं, किसानों का खर्च बढ़ाया जा रहा है और किसान की कोई सुनवाई नहीं है। उल्टा हमारे हरियाणा में हमारे कृषि मंत्री कहेंगे पोर्टल पे सभी को मिलेगा। इस पोर्टल ने तो हरियाणा की फसलें बर्बाद करी। धान की लूट में पोर्टल का सबसे बड़ा योगदान है। और पहले से हम खेती कर रहे हैं तो हमारे को खाद यूरिया मिल रहा था, लेकिन अब जो सरकार भी कह रही है कि किसान की सभी जरूरतें पूरी की जाएगी, किसान को सही उत्पादन किया। जब आप उसको खाद नहीं दोगे, उन्नत बीज नहीं दोगे तो किसान क्या करे। अब स्थिति है किसानों को अपनी बिजाई बिना डीएपी के करने, उससे उत्पादन के ऊपर बहुत बड़ी चोट लगेगी। और आपने अगर किसी ने भी खाद लेना है तो उसमें 500 से 600 700 रुपए अधिक कीमत देकर जब भी उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आपको जो सार्वजनिक उनकी वो खरीदार एजेंसी है उनमें खाद उपलब्ध है। डीसी के दावे, एमएलए मंत्रियों के दावे, खाद उपलब्ध नहीं है। और ये कह रहे हैं कि किसान हित है, किसान हित है। क्या किसान हित है? जब आप मंडी में जाके जाएगा तब तो किसान की फसलें लूट ली जाएगी, किसान को खाद नहीं मिलेगा, पेस्टिसाइड नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा। आज किसान की दुर्दशा इस तरह की होगी, बंधुआ मजदूर से भी बदतर होगी। अगर ये हालात रहे तो किसान की खेती छुड़वाना चाह रहे कि किसान कैसे खेती करेगा, कैसे उत्पादन बढ़ेगा, कैसे बेचनी पड़ेगी। यही वो किसान है जिसने किसान का पेट भर रहे हो। हमारे अनाज को ये पीडीएस एफसीआई करके माननीय प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को पेट भर रहे हैं और उसको 2 रुपए और फ्री में बांटता रहे। ये हमारी हिम्मत है कि हमने देश को आत्मनिर्भर किया, हमने किया। लेकिन हमारे ऊपर जो पाबंदियां हैं और उल्टा हमारे को बीज खाद कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, तो हमारा इसकी जांच की जाए और जिनको मिलेगा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जो वितरण व्यवस्था है उसमें डीसी, वहाँ का एसडीएम, वहाँ का कृषि विकास अधिकारी और वहाँ के मौजूदा जो नेता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आज के दावे किए जा रहे हैं, चाहे पंजाब का मुख्यमंत्री हो, चाहे हरियाणा का, कि किसान को सारी सुविधाएं, कहाँ सुविधा है? ये किसान को लूटने के, किसानों को खेती से दूर करने की साजिश है। इसलिए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।